रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर रोशनी थी, लेकिन रिया की दुनिया में अंधेरा। उसकी ड्यूटी खत्म हुई थी और वो जल्दी जल्दी प्लेटें समेट रही थी। एक छोटी सी गलती और उसका पूरा दिन बिगड़ सकता था। जल्दी करो रिया, टेबल साफ करो, आज वीआईपी गेस्ट आए हैं। मैनेजर की कड़क आवाज गूंजी। रिया ने घबराकर ट्रे उठाई, तभी अचानक पीछे से ठोकर लगी और जूस का गिलास किसी महंगी सूट पर गिर गया। व्हाट द हेल? वो आवाज इतनी गहरी और गुस्से से भरी थी कि रिया का दिल कांप गया। उसने पलटकर देखा, सामने खड़ा था विवान कपूर, शहर का सबसे नामी और घमंडी बिजनेस टाइकून का बेटा। शार्प सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर अकड़। वो गुस्से से फट पड़ा। क्या तुम अंधी हो? पता भी है ये सूट कितना महंगा है? रिया ने कांपते हाथों से माफी मांगने की कोशिश की। "म- म- माफ कीजिए सर, गलती से।" लेकिन फिर उसकी आंखों में नमी आ गई और दिल से निकल गया, आप अमीर हैं ये तो सबको पता है, मगर इंसानियत भी कोई चीज होती है। उस पल पूरा हॉल चुप हो गया। विवान की आंखों में हैरानी थी। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। वो मुस्कुराया नहीं, मगर उसके होंठों पर हल्की सी टेढ़ी रेखा उभरी। दिलचस्प है, ये लड़की बाकी सब जैसी नहीं है। रिया ने बिना और कुछ कहे प्लेटें उठाईं और वहां से चली गई। लेकिन विवान की नजरें अब उस पर से हट नहीं रही थीं। उस रात घर जाते वक्त भी विवान के दिमाग में वही मासूम आंखें घूम रही थीं। उसने खुद से कहा, रिया वर्मा, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? सुबह का वक्त था। रिया साइकिल पर बैठकर कॉलेज जा रही थी। हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूलकर बस सपनों में खोई हुई थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सामने से काली कार आई और उसके ठीक सामने ब्रेक लगा दिए। रिया घबराकर साइकिल रोकती है। ये क्या कर रहे हैं आप? खिड़की नीचे हुई। विवान कपूर की ठंडी मगर गहरी आंखें उस पर टिकी थीं। तुम हर रोज यही रास्ता लेती हो? विवान ने धीमे स्वर में पूछा। रिया चौंकी। उसके गुस्से से ज्यादा उस सवाल में छुपी अजीब सी नजदीकी ने उसे बेचैन कर दिया। आपको क्यों जानना है? ये मेरा रास्ता है, आप कौन होते हैं पूछने वाले? विवान कार से उतरा, उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई और पर्सनालिटी ने रिया को पल भर को दबाव में डाल दिया, लेकिन उसने निगाहें नहीं झुकाईं। विवान मुस्कुराया, मगर आंखों में पागलपन साफ था। तुम्हें अंदाजा भी है, मैं रात भर सो नहीं पाया। हर वक्त बस तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें दिमाग में घूम रही थीं। रिया ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है सर। हम दोनों की दुनिया अलग है, मुझे परेशान मत कीजिए। विवान ने उसका रास्ता रोकते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, दुनिया चाहे अलग हो, लेकिन अब तुम मेरे ख्यालों में हो, और एक बार जो चीज विवान कपूर के ख्यालों में आ जाए वो उसकी जिद बन जाती है। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर भी था और गुस्सा भी। वो साइकिल धकेलकर आगे बढ़ गई, मगर विवान वहीं खड़ा रह गया, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। भाग लो जितना भाग सकती हो रिया, मगर आखिरकार लौटकर मेरी बाहों में ही आओगी। रिया का पहला दिन ऑफिस में था। वो नर्वस थी, लेकिन दिल में उम्मीद लिए अंदर दाखिल हुई। यही उसकी नई शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही उसने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा, उसकी सांसें अटक गईं। सामने बड़े से चेयर पर बैठा वही शख्स था, विवान कपूर। विवान ने फाइल से नजर उठाई और सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी ठंडी मुस्कान ने रिया को बेचैन कर दिया। तो मिस रिया वर्मा, विवान ने जानबूझकर उसका नाम खींच कर लिया। लगता है किस्मत चाहती है कि तुम बार बार मेरे सामने आओ। रिया ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ सर, और चाहूंगी आप मुझे बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह ही ट्रीट करें। विवान अपनी कुर्सी से उठा, धीरे धीरे उसके पास आया, इतना पास कि रिया को उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस होने लगी। वो झुककर उसके कान के करीब फुसफुसाया, बाकी सब तुम्हारे जैसे हिम्मती नहीं है, और जो चीज़ अलग हो वो मुझे सबसे ज्यादा खींचती है। रिया ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन विवान ने उसकी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, आंखों में जुनून। छोड़िए मुझे, रिया ने झटके से कहा। विवान की आवाज धीमी मगर पागलपन से भरी हुई थी। छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब तुम मान लोगी कि तुम पर मेरा हक है। रिया की आंखों में आंसू तैर गए, मगर उसने निगाहें मिलाकर जवाब दिया, ये हक आपको कभी नहीं मिलेगा मिस्टर कपूर। मैं खिलौना नहीं, इंसान हूं।
वो झटके से उसकी पकड़ छुड़ाकर बाहर चली गई। विवान वहीं खड़ा रहा, उसकी उंगलियों में अब भी रिया की गर्माहट थी। उसने होठों पर मुस्कान लाकर खुद से कहा, नफरत चाहे जितनी दिखा लो रिया, तुम्हारी आंखों में डर नहीं, धड़कने हैं, और वो धड़कने सिर्फ मेरे लिए हैं। शाम ढल चुकी थी। रिया ऑफिस से बाहर निकली तो आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रिया छतरी नहीं लाई थी। वो जल्दी जल्दी भीगते हुए सड़क किनारे खड़ी हो गई ताकि कोई ऑटो मिल जाए। लेकिन तभी उसके सामने वही काली कार आकर रुकी। खिड़की नीची हुई और विवान की गहरी आवाज गूंजी, अंदर बैठो। रिया ने भौहें चढ़ाकर कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। विवान कार से उतरा, बारिश में भीगते हुए सीधे उसके पास आया। उसके बाल और शर्ट पानी से भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पागलपन जल रहा था। कितनी बार कहूं रिया, तुम्हें मुझसे दूर रहने का कोई हक नहीं है। रिया ने गुस्से में जवाब दिया, और आपको क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। विवान ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो? विवान ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो फिर क्यों हर बार तुम्हें देखकर मेरा दिल तेज धड़कता है? क्यों तुम्हारा चेहरा मेरी रातों की नींद छीन लेता है? बोलो रिया। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वो नफरत जताना चाहती थी, मगर उस पल विवान की बेचैनी, उसका जुनून उसके दिल को छू गया। विवान, प्लीज। रिया की आवाज कांप गई। विवान ने उसके चेहरे से बारिश की बूंदें हटाई और उसकी ठुड्डी पकड़ के उसे अपनी ओर झुकाया। उसकी सांसें रिया की सांसों से टकराई। प्लीज मत कहो रिया, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने से रुक नहीं सकता। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम सिर्फ मेरी हो। रिया कांप गई। उसकी पलकों से बूंदें गिर रही थीं। ये आंसू थे या बारिश, खूब रिया भी नहीं जानती थी। वो एक झटके से उसका हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ी। विवान वहीं खड़ा रह गया, भीगता हुआ, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान थी। भाग लो रिया, जितना भाग सकती हो, मगर याद रखना, इस बारिश की तरह मैं तुम्हें चारों ओर से घेर लूंगा। तुम्हें मेरी बाहों से कोई नहीं छीन सकता। कंपनी की सालाना पार्टी थी। बड़ा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। हर ओर महंगे कपड़ों में सजे लोग बातें कर रहे थे। रिया साइड में खड़ी थी, साधारण सी ड्रेस में। उसे लग रहा था जैसे ये चमक दमक उसकी नहीं है। वो बार बार सोच रही थी, काश आज छुट्टी ले लेती। लेकिन तभी हॉल के दरवाजे खुले और सबकी नजरें उस ओर चली गईं। सूट बूट में अपने चारों ओर आभा बिखेरता हुआ विवान कपूर अंदर आया। उसकी नजरें भीड़ में घूमी और सीधा रिया पर आकर ठहर गईं। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर खेली। धीरे धीरे वो रिया की तरफ बढ़ा। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सबके सामने उसके पास क्यों आ रहा है? विवान उसके बिल्कुल सामने रुका और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने चौंक कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सर, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन विवान ने और कसकर उसकी उंगलियां थाम ली। तो देख लेने दो, आज पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि रिया वर्मा अब विवान कपूर की है। रिया का चेहरा लाल पड़ गया। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। कुछ लड़कियां जलन से फुसफुसा रही थीं, कुछ लोग दबी हंसी हंस रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, ये कैसा मजाक है? विवान झुककर उसके कान के करीब फुसफुसाया, ये मजाक नहीं, मेरा ऐलान है। तुम चाहो या ना चाहो, मगर अब तुम सिर्फ मेरी हो। रिया के सीने में सांसें अटक गई। वो कुछ बोल पाती, इससे पहले ही विवान ने उसका हाथ उठाकर सबके सामने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट मिस रिया वर्मा, सून टू बी मिसेस कपूर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया सन्न रह गई। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उसने विवान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पागलपन था, ऐसा जुनून जो हर हद पार कर जाने को तैयार था। रिया ने दिल ही दिल में सोचा, ये इंसान मुझे पाना चाहता है या कैद करना चाहता है। पार्टी खत्म हो चुकी थी। रिया गुस्से से जल रही थी। वो सीधा टेरेस पर गई ताकि थोड़ी हवा ले सके और खुद को संभाल सके। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, विवान वहां पहले से खड़ा था। हवा उसके भीगे बालों से खेल रही थी और उसकी नजरें सिर्फ रिया पर टिकी थीं। रिया का गुस्सा फूट पड़ा।
आपको क्या हक था सबके सामने ऐसी बात करने का? किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप मेरी जिंदगी का फैसला लें? विवान उसके और करीब आ गया। हक? वो तो मैंने खुद लिया है रिया, क्योंकि तुम्हें पाने की जिद अब मेरा हक बन चुकी है। रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, जिद और मोहब्बत में फर्क होता है मिस्टर कपूर। जबरदस्ती से किसी का दिल नहीं जीता जाता। विवान ने अचानक उसकी बाह पकड़ ली और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में जलती आग थी। मोहब्बत ही है ये रिया, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे बिना अब मैं जी ही नहीं सकता। रिया कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। आप पागल हैं। विवान उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। उसकी सांसें रिया की सांसों से टकराईं। हाँ, मैं पागल हूं, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें अपना ना बना लूं। रिया ने झटके से खुद को छुड़ाया और गुस्से से बोली, आप मुझे कैद कर सकते हैं विवान कपूर, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। वो आंसू पोंछती हुई तेज कदमों से वहां से चली गई, लेकिन विवान वहीं खड़ा रह गया, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। उसने खुद से कहा, नफरत के पीछे छिपी ये आंसू भरी आंखें ही तो बताती हैं कि तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगी रिया। रिया गुस्से में पार्टी से निकल गई थी। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थी। वो तेज कदमों से अपने छोटे से घर की ओर चल रही थी, लेकिन बिना जाने उसके पीछे किसी की परछाई चल रही थी। विवान कपूर। उसकी महंगी कार दूर खड़ी थी, वो पैदल ही उसके पीछे पीछे जा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे सब जानना है रिया, तुम्हारा हर राज, हर तकलीफ। रिया घर पहुंची। टूटी फूटी सी बिल्डिंग, संकरी सीढ़ियां और अंदर से आती खांसी की आवाज। उसकी मां बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। रिया ने दौड़कर पानी दिया और दवा खिलाई। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। वो मां के पास बैठकर बोली, मां आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मां ने जवाब दिया, बेटी कैसे सब करेगी तू? पार्ट टाइम जॉब, कॉलेज की पढ़ाई, मेरी सेवा। मैं तुझ पर बोझ बन गई हूँ। माँ अपनी औलाद के लिए आसानी पैदा करती है और मैं अभागुन तुझ पर बोझ बन गई हूँ। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ ऐसा मत बोलो, आपकी वजह से तो मुझे जिंदा रहने की वजह मिली है। आप मेरी दुनिया हो। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था। विवान। वो खिड़की से सब देख रहा था। उसका दिल पहली बार कसक से भर गया। तो यही है तुम्हारी मजबूरी, यही वजह है कि तुम खुद को मजबूत दिखाती हो। उसने मुट्ठियां भींच ली। रिया, अब तुम और तुम्हारी मां मेरी जिम्मेदारी हो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अगली सुबह रिया कॉलेज जाने लगी तो गली के बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। विवान कार का दरवाजा खोलकर बोला, बैठो, तुम्हें छोड़ दूंगा। रिया ने घूर कर कहा, आपको मेरी गली तक आने की जरूरत नहीं थी। विवान मुस्कुराया, तुम्हें लगता है ये जरूरत थी? नहीं रिया, ये मेरा हक है। अब तुम्हारी हर राह पर मैं रहूंगा। रिया ने गुस्से में कहा, आपको बार बार समझ नहीं आता, मैं आपसे नफरत करती हूं। विवान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोला, नफरत मोहब्बत का पहला पड़ाव है, और मैं तुम्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाऊंगा जहां तुम खुद से कहोगी, विवान कपूर सिर्फ मेरा है। रिया का दिल जोरों से धड़क उठा। वो पलटकर चली गई, लेकिन उसके कदमों की थरथराहट उसकी बेचैनी बयां कर रही थी। विवान की मुस्कान और भी गहरी हो गई। खुद को जितना दूर करोगी रिया, उतना ही गहराई से तुम्हें अपने आगोश में खींच लूंगा। रिया अपने कॉलेज की क्लास में बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। माँ की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं और पैसों की तंगी हर पल उसे तोड़ रही थी। उसकी आंखें बार बार नम हो जाती थीं। उसी वक्त माँ की कॉल आई और उसे बताया, बेटा दवा और इलाज के लिए किसी ने पूरा इंतजाम कर दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। रिया हैरान रह गई, किसने किया? पता नहीं बेटा, वो कौन था? रिया का दिल धड़क उठा। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये कोई और नहीं, वही है, विवान कपूर। शाम को जब वो घर पहुंची, माँ के पास सारी नई दवाइयां और फल सब्जियां रखी थीं। माँ बोली, बेटा कोई फरिश्ता आया था, बोला कि अब हमारी चिंता मत करना।
रिया का गला भर आया, उसकी आंखों के सामने बार बार विवान का चेहरा घूम रहा था। क्यों क्यों कर रहे हैं वो ये सब, जब मैं उन्हें साफ मना कर चुकी हूं? दूसरी तरफ विवान अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक ग्लास वाइन थी, लेकिन आंखों में सिर्फ रिया का चेहरा। उसने खुद से कहा, तुम्हारी परेशानियों को मिटाना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है रिया। तुम्हें मजबूर कर दूंगा मुझे महसूस करने पर, भले ही तुम कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। अगले दिन कॉलेज में रिया बाहर निकली तो विवान पहले से कार के पास खड़ा था। अब क्या नया नाटक है आपका? रिया ने तीखे स्वर में कहा। विवान ने कार का दरवाजा खोला। नाटक नहीं, आदत है। तुम्हारी राह आसान बनाना मेरी आदत बन चुकी है। रिया ने गुस्से से कहा, आप सोचते हैं कि पैसे खर्च करके मुझे खरीद सकते हैं? नहीं मिस्टर कपूर, मैं बिकाऊ नहीं हूं। विवान उसकी आंखों में गहराई से देखता हुआ धीमे से बोला, तुम्हें खरीदना भी नहीं चाहता रिया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, और फर्क बहुत बड़ा है। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके होंठ कांप उठे, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। वो तेजी से वहां से निकल गई, लेकिन विवान के शब्द उसकी धड़कनों में उतर चुके थे। रात का सन्नाटा था। रिया अपने कमरे में किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। हर बार जब आंखें बंद होती, विवान की नजरें उसे घेर लेतीं। क्यों नहीं निकलते ये शख्स मेरे जहन से? क्यों हर जगह इनकी परछाई है? अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। रिया ने हिचकिचाकर उठाया। हेलो? सामने से गहरी ठहरी हुई आवाज आई। रिया। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज वो पहचान चुकी थी। विवान, आप इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं? विवान धीमे स्वर में बोला, क्योंकि अब इंतजार नहीं होता। मैं सीधे कह देना चाहता हूँ। रिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पागलों की तरह, और ये पागलपन मुझे चैन से जीने नहीं देता। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस, बहुत हो गया ये जुनून। मैं आपको साफ कह चुकी हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर विवान की आवाज भारी हो गई। तुम नफरत कहती रहो रिया, मैं मोहब्बत करता रहूंगा। तुम्हारा इनकार भी मेरे लिए हाँ से कम नहीं। रिया गुस्से में कांप गई। आप समझती क्यों नहीं? मैं कभी आपकी नहीं बनूंगी। विवान हल्का सा हंसा और उसकी आवाज गहरी हो गई। नहीं रिया, तुम पहले ही मेरी हो चुकी हो, बस तुम्हें अभी एहसास नहीं है। रिया की सांसें रुक सी गईं। वो कांपते हाथों से फोन काट देती है और पलंग पर गिर जाती है। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल की धड़कनों में वही नाम गूंज रहा था, विवान। दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में खड़ा आईने में देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आज कह दिया मैंने, अब कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं रख पाएगी रिया। तुम्हारा दिल चाहे जितना इनकार करे, लेकिन तुम्हारी रूह मेरी मोहब्बत को पहचान चुकी है। सुबह का वक्त था। कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। रिया अपनी सहेलियों के साथ क्लास की ओर जा रही थी, लेकिन तभी गेट पर सबकी नजरें ठहर गई। एक चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बाहर उतरे विवान कपूर। सूट बूट में, आंखों में वही काबिज करने वाली नजरें। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो वही बड़े बिजनेसमैन हैं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, अब ये यहाँ क्यों आ गए? विवान सीधे रिया की तरफ बढ़ा। सभी लड़कियां फुसफुसाने लगी, लड़के हैरान खड़े रह गए। वो रिया के सामने आकर मुस्कुराया। कितनी बार कहा था भागना बंद करो, आज तो मैं तुम्हें सबके सामने अपना बना ही लूंगा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप पागल हो गए हैं? ये कॉलेज है, यहाँ ड्रामा मत कीजिए। लेकिन विवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने जेब से खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रिया, तुम चाहे जितना इनकार करो, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आज सबको बताना चाहता हूँ, ये लड़की सिर्फ मेरी है। पूरा कॉलेज शॉक में था। रिया के गाल लाल हो गए, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, आपको कोई हक नहीं है ये सब करने का। मैं आपकी नहीं हूं, समझे आप? विवान खड़ा हुआ। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, नहीं रिया, तुम सिर्फ मेरी हो, और अगर दुनिया के सामने साबित करना पड़े तो मैं बार बार करूंगा। रिया गुस्से और शर्म से कांप गई।
वो रोती हुई वहां से भाग गई, लेकिन पीछे खड़ा विवान हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता रहा। जितना भागोगी उतनी ही मेरी तरफ खिंचोगी रिया। अब ये खेल सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारे दिल का भी है। रिया पूरे दिन कॉलेज में अपमानित महसूस करती रही। हर कोई उसे देख देख कर फुसफुसा रहा था। अरे यही है वो लड़की जिसके पीछे विवान कपूर पागल है। शाम को जब वो घर लौटी, उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्से में उसने खुद से कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इस आदमी को लगाम लगानी ही होगी। अगली सुबह रिया ऑफिस पहुंचने वाले रास्ते पर थी कि तभी उसके सामने वही ब्लैक कार आकर रुकी। विवान कार से उतरा और दरवाजा खोलते हुए बोला, बैठो। रिया ने उसे गुस्से से देखा। आपको समझ नहीं आता, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। वो हल्की मुस्कान के साथ उसके बेहद करीब आया और फुसफुसाया, तुम चाहो या ना चाहो, आज तुम्हें मेरी दुनिया दिखाकर ही रहूंगा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो मजबूरन कार में बैठ गई। कुछ देर बाद कार एक आलीशान प्राइवेट विला के सामने रुकी। अंदर हर तरफ शानो शौकत, झूमर, कांच की दीवारें, समुंदर का नजारा। रिया हैरान रह गई, लेकिन तुरंत गुस्से से बोली, तो ये है आपकी दुनिया, पैसे और शानो शौकत की? सोचते हैं इससे मैं प्रभावित हो जाऊंगी? वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, ये सब नहीं रिया, ये दुनिया इसलिए है क्योंकि इसमें मैं तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूं। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपकी रानी कभी नहीं बनूंगी, सुन लिया आपने? विवान उसके और करीब आया, उसके चेहरे के बेहद पास झुककर बोला, चुनौती मत दो रिया, क्योंकि मैं हारना जानता ही नहीं। रिया ने झटके से उसका हाथ धकेला और दरवाजे की ओर बढ़ गई, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर गुस्से से कहा, याद रखिएगा मिस्टर कपूर, आप मुझे लाख कैद कर लें, लेकिन मेरा दिल कभी आपका नहीं होगा। विवान ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, दिल जीतना ही तो खेल है रिया, और ये खेल मैं जीत कर ही रहूंगा। रिया घर लौटी तो माँ की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगली सर्जरी तुरंत जरूरी है, वरना हालत नाजुक हो जाएगी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? वो माँ का हाथ पकड़कर रो पड़ी। माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस आप हिम्मत मत हारना। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज गूंज रही थी, विवान सब कर सकता है, लेकिन उसके बदले में वो क्या मांगेगा? उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने खोला तो सामने विवान खड़ा था। वो हमेशा की तरह आत्मविश्वास और गहरी नजरों से भरा हुआ। डॉक्टर की बात सुनी मैंने, खर्चा मैं उठाऊंगा। रिया कांप गई। नहीं, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। विवान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। ये जिद मत करो रिया, तुम्हारी माँ का इलाज ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार सकता हूं मैं। बस एक हाँ चाहिए मुझे। रिया के दिल में गुस्सा और लाचारी टकरा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मुझे मेरी मजबूरी के आगे झुकाना चाहते हैं? वो चीख पड़ी। विवान एक कदम और करीब आया। उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन रिया पीछे हट गई। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं रिया, तुम्हें पाने के लिए मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, और तुम्हारी मजबूरी तो बस एक रास्ता है मेरे लिए। रिया रोते हुए बोली, ये प्यार नहीं है, ये कैद है, आप मेरी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। विवान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, कैद भी कभी कभी सबसे खूबसूरत एहसास बन जाती है, जब वो मोहब्बत की हो। रिया टूटकर कुर्सी पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल चीख रहा था, लेकिन दिमाग चुप था। क्या सच में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा? विवान ने उसकी तरफ झुककर फुसफुसाया, सोच लो रिया, कल तक फैसला करना होगा। तुम्हारी माँ की जिंदगी और तुम्हारी जिद, इनमें से एक चुननी होगी। रात भर रिया सो नहीं पाई। माँ का चेहरा उसके सामने था, डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर कल तक सर्जरी नहीं हुई तो शायद देर हो जाएगी। सुबह होते ही रिया टूटी हुई सी हालत में अस्पताल पहुंची। वो रिसेप्शन पर खड़ी सोच रही थी, पैसे कहाँ से लाऊं? और तभी काले सूट में धीमे कदमों से चलते हुए उसके सामने आया विवान कपूर। आंखों में वही विश्वास, होठों पर हल्की मुस्कान। कहा था ना रिया, मेरे बिना तुम्हारा कोई रास्ता नहीं। रिया ने नजरें झुका ली, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, मैं मानती हूं, आप मदद कर दीजिए। विवान उसके बेहद करीब आ गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। बस इतना, मदद, या फिर अपनी जिंदगी भी मुझे सौंप दोगी? रिया कांप उठी। उसने रोते हुए कहा,
आपको जो कहना है कहिए, लेकिन अभी मेरी माँ की सर्जरी कराइए। मैं हार गई हूँ। विवान के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे और फुसफुसाया, बस यही सुनना चाहता था मैं, तुम्हारा झुकना, तुम्हारा हार मानना। कुछ घंटे बाद माँ की सर्जरी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, सब इंतजाम हो गया है। रिया ने दरवाजे से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा और उसकी आंखें फिर भर आईं। पीछे खड़ा विवान उसे देख रहा था। उसने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से कहा, आज से तुम्हारा हर दर्द मेरा है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। रिया ने कांपते हाथ छुड़ाया और धीरे से कहा, यह सौदा सिर्फ मजबूरी थी, मोहब्बत नहीं। विवान की आंखों में हल्की जिद चमकी। मोहब्बत का खेल तो अब शुरू होगा रिया, और इस खेल में जीत हमेशा मेरी होती है। सर्जरी सफल रही। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप बेफिक्र रहिए, आपकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। रिया की आंखों में राहत के आंसू आ गए। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमीन पर बैठ गई और ढेर सारी दुआएं मांगने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने खड़ा था विवान कपूर। आंखों में गहरी नजरें, होठों पर वही ठंडी मुस्कान। चलो अब मेरे साथ। रिया सन्न रह गई। क्या मतलब? विवान झुककर उसके बिल्कुल करीब आ गया। मतलब साफ है रिया, तुम्हारी माँ अब सुरक्षित है, अब तुम पर मेरा हक है। रिया ने कांपते आवाज में कहा, मैं आपकी कोई चीज नहीं हूं विवान। विवान की आंखें अचानक सख्त हो गईं। उसने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया और बोला, चीज नहीं, मोहब्बत हो तुम मेरी, और मोहब्बत को मैं खोता नहीं, छीन लेता हूं। रिया ने उसकी पकड़ छुड़ाने की पूरी कोशिश की। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। ये मजबूरी थी, सौदा था। मैंने आपसे मोहब्बत नहीं की विवान, मैं आपसे नफरत करती हूँ। सुन रहे हैं आप? नफरत। उसकी ये बात सुनकर विवान कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। नफरत? नफरत भी तो मोहब्बत का दूसरा रूप है रिया। जितना ज्यादा तुम मुझे धकेलोगी, उतना गहरा मैं तुम्हारे दिल में उतर जाऊंगा। रिया ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की। मैं कभी आपका साथ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विवान उसके बेहद करीब आया, उसके कानों में झुककर फुसफुसाया, देखते हैं तुम्हारा इरादा मजबूत है या मेरी जिद। उस पल रिया का पूरा वजूद बगावत से भर गया। उसने विवान को धक्का दिया और सीधा बोली, अगर आप सच में सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। विवान की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर खेल दिलचस्प होगा रिया, क्योंकि मैं हारना जानता ही नहीं। रिया माँ के पास अस्पताल में ही ठहरी हुई थी, लेकिन रात गहराते ही अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो चौंकी और देखा विवान। आप यहाँ क्यों आए? उसने धीमी आवाज में कहा। विवान की आंखें अंधेरे में भी तेज चमक रही थी। क्योंकि अब वक्त आ गया है रिया, तुम्हें मेरी दुनिया से मिलाने का। रिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विवान उसके करीब झुक गया। मेरे साथ चलोगी, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे साथ रह चुकी हो। उसकी सांसें रुक गई, आंखों में अपमान और डर उतर आया। वो विवान से नफरत करती थी, लेकिन अपनी माँ की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकती थी। कुछ देर बाद रिया विवान की गाड़ी में थी। गाड़ी सीधे शहर के सबसे आलीशान बंगले पर जाकर रुकी। ये कहाँ ले आए आप मुझे? उसने डरते हुए पूछा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, ये मेरी दुनिया है और आज से तुम्हारी भी। बंगले का दरवाज़ा खुला। अंदर चमकते झूमर, महंगे कालीन और नौकर चाकर की भीड़ थी। जैसे ही सबने विवान को देखा, सब खड़े हो गए। विवान ने रिया का हाथ कसकर थाम लिया और सबके सामने घोषणा की, ये है रिया, मेरी होने वाली बीवी। हॉल में खामोशी छा गई। सब हैरान थे, क्योंकि पहली बार विवान कपूर ने किसी लड़की का नाम लिया था। रिया ने झटके से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आप पागल हो गए हैं? मैंने कब कहा कि मैं? विवान ने उसकी बात काट दी। सबके सामने उसकी कमर कसकर थाम ली और बेहद गहरी आवाज में कहा, कहने की जरूरत नहीं रिया, मैंने तय कर लिया है, और जो विवान कपूर ठान ले वो होकर ही रहता है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो सबके सामने चिल्लाई, ये सब झूठ है, मैं विवान से नफरत करती हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन विवान ने उसकी ओर देखकर सिर्फ मुस्कुराया। नफरत करो, लेकिन मेरे नाम से ही करोगी। ये ऐलान हो चुका है रिया, अब तुम मेरी हो। रिया का दिल अभी भी गुस्से और अपमान से भरा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे विवान ने सबके सामने उसकी जिंदगी का फैसला सुना दिया। उस रात उसने तय कर लिया, मुझे भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आधी रात को जब पूरा बंगला सो रहा था, रिया चुपके से कमरे से निकली, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और गेट की तरफ बढ़ी। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही गेट खोला, अचानक आवाज आई, कहाँ जा रही हो रिया? वो चौंक गई। मुड़कर देखा, विवान नहीं था, बल्कि घर का पुराना गार्ड खड़ा था। उसने कहा, मालिक ने कहा है कि आपको कहीं जाने से ना रोका जाए।
लेकिन आपके पीछे कोई नज़र हमेशा रहेगी। रिया हैरान रह गई। मतलब विवान जानता है कि मैं भागने की कोशिश करूंगी? वो गुस्से में वापस कमरे की तरफ लौटने लगी, लेकिन तभी उसका रास्ता अस्पताल की तरफ मुड़ गया। वो माँ को देखने गई और वहां जो देखा उसने उसे अंदर से हिला दिया। माँ के कमरे में विवान खुद बैठा था। महंगी शर्ट की बाहें मुड़ी हुई थी, हाथ में पानी का गिलास था। वो माँ को दवा पिला रहा था और उनके तकिए ठीक कर रहा था। इतना ही नहीं, एक नौकर झाड़ू लगा रहा था तो विवान ने उससे कहा, धीरे करना, मेरी रिया की माँ थक जाती हैं। अगर गलती से शोर हुआ तो मुझे जवाब देना होगा, समझे? रिया के कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में अनजाने आंसू आ गए। जिस इंसान से वो नफरत कर रही थी, वो उसकी माँ की सेवा में किसी बेटे जैसा लगा। माँ ने नींद में ही बुदबुदाया, बेटा। विवान ने पल भर को ठहर कर उनकी चादर ओढ़ाई और धीमी आवाज में कहा, मैं बेटा नहीं, दामाद बनूंगा और वादा करता हूं आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रिया ने ये सब सुना। दिल का बोझ जैसे पल भर को हल्का हो गया। नफरत अभी भी थी, पर कहीं गहराई में एक नरमे भी घुलने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से फुसफुसाई, क्या सच में इतना बुरा है ये इंसान? सुबह की हल्की धूप अस्पताल के कमरे में फैल रही थी। रिया माँ के पास बैठी थी, उनके माथे पर हाथ फेर रही थी। माँ ने आंखें खोलीं और धीमी मुस्कान दी। क्यों इतना परेशान दिख रही हो रिया? रिया ने कांपते होंठों से कहा, कुछ नहीं माँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन माँ ने उसकी आंखों में झांक लिया। नींद पूरी नहीं या दिल बेचैन है? रिया की पलकों से आंसू झरने लगे। माँ, आप जानती भी है ना, वो विवान कपूर कितना जबरदस्ती करता है मेरे साथ। उसने मुझे सबके सामने अपना ऐलान बना दिया। मैं उससे नफरत करती हूँ। माँ ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, नफरत और मोहब्बत में फर्क सिर्फ एक सांस का होता है। रिया ने हैरानी से उन्हें देखा। आप ये क्या कह रही हैं? माँ ने गहरी सांस ली। रिया, मैं जानती हूँ उसका तरीका गलत है। वो जबरदस्ती करता है, जिद्दी है और तुम्हारी हाँ का इंतजार नहीं करता। लेकिन उसकी नीयत में गड़बड़ी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं? वो रात रात भर मेरे पास बैठा रहा, मेरी दवाइयाँ समय पर दी, यहाँ तक कि मेरे लिए नौकरों से काम करवाया, बेटा बनकर सेवा की, जबकि असल में उसका तुमसे रिश्ता और भी गहरा है। रिया चुप हो गई। दिल की गहराई में वो सब याद आने लगा। विवान का तकिया ठीक करना, माँ को पानी पिलाना, उनका ख्याल रखना। लेकिन माँ, वो मुझे मजबूर करता है। माँ ने प्यार से उसके गाल सहलाए। कभी कभी कुछ लोग अपने दिल की बात कहने में अच्छे नहीं होते। वो जताना नहीं जानते, बस छीन लेना जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिल बुरा है। रिया, मुझे लगता है विवान एक अच्छा इंसान है। वो तुम्हें बहुत चाहता है। रिया की आंखें भर आईं। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगे। वो माँ की बात सुनकर टूटने लगी थी। धीरे से उसने कहा, माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं विवान से शादी कर लूं? माँ ने उसकी हथेलियों को थाम लिया और बेहद नरमी से बोली, हाँ रिया, क्योंकि मुझे यकीन है तुम्हें चाहने वाला बुरा इंसान कभी तुम्हें दुख नहीं देगा। रिया सारी रात माँ की बातों को सोचती रही। हर शब्द उसके दिल में गूंज रहा था। उसका तरीका गलत है, मगर नीयत साफ है। सुबह होते ही रिया ने तय कर लिया कि अब उसे विवान से सीधे जवाब चाहिए, क्योंकि नफरत की लड़ाई अब उसके अपने दिल से हो रही थी। वो बंगले के विशाल हॉल में पहुंची। विवान सफेद शर्ट में खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप और चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। रिया ने साहस जुटाकर कहा, मुझे आपसे बात करनी है। विवान पलटा। उसकी नजरें सीधे रिया के चेहरे पर टिक गईं। आखिरकार मेरी मोहब्बत ने मुझसे बात करने की ठानी। रिया ने गुस्से से कहा, मजाक मत कीजिए विवान, मैं गंभीर हूं। विवान ने कप टेबल पर रखा और उसके करीब आ गया। तो पूछो, जो पूछना है। रिया की सांसें तेज थीं। उसने कांपते हुए कहा, क्यों क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? दुनिया में हर चीज आपको मिल सकती है, हर लड़की आपके नाम पर मर सकती है, तो फिर मैं ही क्यों? क्या ये सिर्फ जिद है या कुछ और? विवान की आंखें पल भर को गहरी हो गईं।
उसने रिया की ठोड़ी को हल्के से उठाया और धीमी आवाज में कहा, जिद तो है, लेकिन सिर्फ जिद नहीं। रिया की पलकों में नमी थी। तो फिर? विवान झुककर उसके बिल्कुल पास आया। उसकी सांसें रिया की सांसों से टकराईं। रिया, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे नकारा, और पहली लड़की जिसने मुझे मेरी औकात से नीचे गिरा दिया। पर पता है, उसी पल से तुम मेरे दिल पर राज करने लगी थी। मुझे तुम्हारा इनकार, तुम्हारा विरोध, तुम्हारा गुस्सा भी प्यारा लगने लगा, क्योंकि उसमें भी सिर्फ तुम थी। रिया सन रह गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, मतलब आप सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं? विवान की आंखें पहली बार नर्म हुईं। मोहब्बत नहीं करता रिया, मोहब्बत जीता हूं। तुम्हें पा लेना मेरी सांसों की तरह जरूरी है। तुम्हें खोना मेरे लिए मौत होगी। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। वो चाहकर भी कुछ पल तक कुछ नहीं कह पाई। दिल की गहराई में एक अजीब सा कंपन था, डर भी और आकर्षण भी। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, मैं सोचूंगी। विवान ने हल्की मुस्कान दी। सोचना जितना चाहो, लेकिन याद रखना रिया, आखिरकार फैसला मेरा होगा। रिया पूरे दिन विवान की बातें सोचती रही। उसके शब्द, तुम्हें खोना मेरे लिए मौत होगी, उसकी धड़कनों में गूंज रहे थे। लेकिन साथ ही उसके भीतर सवाल भी था, क्या कोई इंसान सिर्फ जिद के लिए इतना पागल हो सकता है, या सचमुच इसमें दर्द छुपा है? उस रात रिया ने हिम्मत जुटाई और विवान के कमरे की ओर चली गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा, विवान बालकनी में अकेला खड़ा था, हाथ में विस्की का गिलास और आंखें शहर की रोशनियों में खोई हुई। रिया ने धीरे से आवाज दी, विवान। वो पलटा, होठों पर हल्की मुस्कान थी। ओह, मेरी नफरत भी अब मुझे खोजने लगी। रिया ने गहरी सांस ली। आज मैं सच जानना चाहती हूं। विवान की आंखों में अजीब सी परछाई उभरी। कौन सा सच? रिया ने उसके करीब जाकर कहा, आप इतने अकेले क्यों लगते हैं? क्यों मोहब्बत जताने के बजाय छीन लेते हैं? कहीं इस सब के पीछे कोई कहानी है? विवान हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। उसने ग्लास रख दिया और धीरे धीरे बोला, बचपन से ही मुझे सब मिला, दौलत, शोहरत, नाम, पर जो सबसे जरूरी था वो नहीं मिला। माँ ने मुझे बचपन में छोड़ दिया। पिता हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहे। मेरे पास खिलौनों के ढेर थे, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर हमेशा खाना सजता था, लेकिन साथ खाने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सीखा, जो चाहिए उसे खुद लेना पड़ता है। प्यार मांगोगे तो लोग ठुकरा देंगे, इसलिए मैंने तय किया, छीन लूंगा, कम से कम फिर वो मेरा होगा। रिया की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तो इसी वजह से आप? विवान ने उसकी तरफ देखा। हाँ रिया, जब तुम मिली तो पहली बार लगा कोई मुझे मेरी कमी के बावजूद देख रहा है। तुम्हारे इंकार ने मुझे और बेचैन कर दिया, क्योंकि मैं डर गया था। डर कि कहीं तुम भी छोड़ ना दो। रिया का दिल पहली बार विवान के दर्द को समझने लगा। उसने अनजाने में उसकी बाह को छू लिया। विवान, आप बहुत गलत करते हैं, लेकिन आपका दर्द सच्चा है। विवान की आंखें नम हो गई। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बस यही चाहता हूं तुम मेरी हो जाओ, फिर शायद मैं छीनना छोड़कर जीना सीख जाऊं। रिया कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही। दिल की दीवारें पहली बार दरकने लगी थीं। उस रात रिया को नींद नहीं आई। विवान के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। प्यार मांगोगे तो लोग ठुकरा देंगे, इसलिए मैंने तय किया, छीन लूंगा। रिया के दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो जानती थी विवान का तरीका गलत है, लेकिन पहली बार उसके दर्द ने उसके दिल की जिद तोड़ी थी। सुबह वो बंगले के गार्डन में चली गई। फूलों के बीच खड़ा विवान वहां पहले से मौजूद था, कसरत के बाद पसीने से तरबतर, लेकिन चेहरे पर वही सख्त नजरिया। जैसे ही उसने रिया को देखा मुस्कुराया, तो आज मेरी नफरत सुबह सुबह मेरे लिए आई है? रिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं नफरत करने नहीं आई, बस पूछने की आप ठीक हैं? विवान चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार नरमी उतर आई। तुम्हें मेरी फिक्र है? रिया ने नजरें झुका ली। आप चाहे जितना इनकार करो, लेकिन सच ये है कि आप अकेले नहीं हो। विवान धीरे धीरे उसके पास आया। एक बार फिर कहना रिया, कह दो कि मैं अकेला नहीं हूं। रिया की आवाज धीमी थी, पर सच्ची। हाँ विवान, आप अकेले नहीं हो। वो पल दोनों के लिए अजीब था। रिया का हाथ अनजाने में विवान के हाथ से छू गया।
विवान ने उसे कसकर थाम लिया, जैसे सदियों से इस छुअन का इंतजार कर रहा हो। तुम नहीं जानती रिया, ये मेरे लिए जीत से भी बढ़कर है। तुम्हारी ये छोटी सी नरमी मेरे लिए पूरी दुनिया है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां जुनून था, पागलपन था, लेकिन साथ ही एक टूटा हुआ बच्चा भी छुपा था, और उस बच्चे को उसने पहली बार दुलार देना चाहा। उसने हल्के से कहा, लेकिन विवान, अगर सचमुच मेरा होना चाहते हो तो मुझे छीनना बंद करना होगा। मोहब्बत में अपनापन चाहिए, जबरदस्ती नहीं। विवान की सांसें तेज हो गईं। उसने रिया का चेहरा अपने हाथ में लेकर फुसफुसाया, तुम मुझे सिखाओ कैसे मोहब्बत जताई जाती है, क्योंकि मैं तो बस तुम्हें खोने से डरता हूं। रिया की पलकों पर नमी थी, पर होठों पर पहली बार हल्की मुस्कान। दिल की नफरत नरमी में बदल रही थी, और विवान ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मान लिया। सुबह का मौसम सुहाना था। बंगले की छत से हवा धीरे धीरे बह रही थी। रिया खामोशी से कॉफी बना रही थी। तभी पीछे से विवान की गहरी आवाज गूंजी, क्या मुझे भी एक कप दोगी, या ये हक भी छीनना पड़ेगा? रिया ने बिना पलटे कहा, आप छीनने के बजाय मांग कर देखिए, शायद मिल जाए। विवान मुस्कुरा दिया, तो आजमाता हूं। उसने उसके हाथ से कप ले लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे भी कॉफी चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर पीने की। दोनों गार्डन में जाकर बैठ गए। पंछियों की आवाज, फूलों की खुशबू और उनके बीच की खामोशी सब मिलकर अजीब सा सुकून दे रहे थे। रिया ने पहली बार सहज होकर उससे पूछा, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? क्या कभी खुद को अकेले में मुस्कुराते देखा है? विवान ने कप नीचे रख दिया। उसकी आंखों में दर्द की परतें उतर आईं। मुस्कुराना भूल चुका हो रिया। जिस दिन मैंने सब कुछ खोया, उसी दिन हंसी भी छिन गई। पर आज तुमसे बात करके लग रहा है जैसे वो लौट सकती है। रिया का दिल पिघल गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर विवान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। आज वादा करो रिया, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, डांटो, दूर जाओ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। रिया ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की। विवान, मोहब्बत वादों से नहीं, भरोसे से चलती है, और भरोसा तभी होगा जब आप मुझे अपनी जिद से आजाद करोगे। विवान उसकी बातों को गहराई से सुनता रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, मतलब मुझे बदलना पड़ेगा तुम्हारे लिए? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं विवान, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जब मैं तुम्हारे पास रहूं तो मोहब्बत महसूस करूं, मजबूरी नहीं। उस पल विवान खामोश हो गया। उसकी आंखों में पहली बार ये एहसास था कि अगर उसे रिया सच में पाना है तो उसे अपने जुनून को मोहब्बत में बदलना होगा। उसने धीरे से रिया के कप को हाथ से छूकर मुस्कुराया, ठीक है रिया, आज से कोशिश शुरू करता हूं, क्योंकि अगर मोहब्बत तुमसे है तो सीखना भी तुमसे ही पड़ेगा। रिया ने पहली बार बिना नफरत के उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में हल्की सी नरमी और अनकहा अपनापन था। बंगले में सारा दिन हलचल थी। विवान ने तय किया था कि आज वो रिया की मां से सीधे रिया के हाथ की बात करेगा। रिया ने सुबह से ये महसूस किया, आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे डर है। उसने अपनी मां से कहा। मां ने मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। डरने की जरूरत नहीं बेटी, विवान का इरादा साफ है। अब तुम्हारा फैसला है, लेकिन उसके दिल में सच्चाई है। शाम के समय विवान ने औपचारिकता के साथ रिया की मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मां ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराया। बिल्कुल, बताइए। विवान ने धीमे कदम उठाते हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं, और अब मैं उसका हाथ मांगने आया हूं। मैं वादा करता हूं, उसकी खुशी और सुरक्षा हमेशा मेरी जिम्मेदारी होगी। मां की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो रिया की तरफ देखकर बोली, बेटी, क्या तुम चाहती हो कि विवान तुम्हारे साथ रहे? रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मां, मैं सोच रही हूं। मां ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, उसके इरादे नेक हैं। वो तरीका जिद्दी है, पर नियत साफ है। अगर तुम तैयार हो तो उसे हां कह दो। विवान ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही जुनून और इंतजार था। धीरे से उसने कदम बढ़ाया, उसके हाथ थामे और बोला, रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें डर है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी जिद परेशान करती है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बनोगी? क्या मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए जगह दोगी?
रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, विवान, मैं सोच रही हूं कि शायद हाँ। विवान ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में झुककर बोला, बस इतना ही सुनना था, बाकी हम साथ मिलकर तय करेंगे। मैं वादा करता हूं रिया, तुम्हारा हर दिन मोहब्बत और सुरक्षा से भरा होगा। सूरज की पहली किरण के साथ बंगले में हल्की हलचल थी। पूरा बंगला रंग बिरंगे फूलों, लाल और सुनहरे झंडों से सज चुका था। सपनों जैसा माहौल, क्योंकि आज रिया और विवान की शादी थी। रिया हल्की गुलाबी और सोने की साड़ी में नजर आई, बालों में फूल और हाथों में मेहंदी की लालिमा। चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर दिल में हल्की धड़कन कि आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। विवान सफेद शेरवानी और सुनहरी कढ़ाई में खड़ा था। उसकी आंखों में वही दीवानगी, चेहरे पर गर्व और प्यार। जैसे ही उसने रिया को देखा, उसका दिल छलक उठा। सगाई के बाद शुरू हुई शादी की रस्में, फूलों की बारिश, हल्के संगीत और परिवार और दोस्तों की खुशियां। विवान ने रिया का हाथ थामते हुए धीरे कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी दुनिया की रानी हो। रिया ने उसकी बाहों में हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा, और आप मेरी दुनिया के सबसे दीवानगी वाले राजा। विवाह संस्कार के दौरान जब वरमाला की बारी आई, विवान ने सावधानी से रिया की गरिमा और मुस्कान को देखते हुए उसे अपने कंधे पर रख लिया। रिया ने पहली बार महसूस किया कि विवान की जिद अब प्यार में बदल चुकी थी और वो उसे पूरी तरह अपनाने को तैयार था। सांझ होते ही शादी खत्म हुई। नव दंपत्ति बंगले की छत पर अकेले खड़े थे। शहर की रोशनियों के बीच फूलों की खुशबू और हल्की ठंडी हवा। विवान ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, अब तुम्हारी हर धड़कन मेरी होगी और मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए। रिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब डर नहीं है, अब प्यार है। आपके साथ सब ठीक लगेगा। दोनों खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। नफरत, डर और जिद का सफर अब मोहब्बत और अपनापन बन चुका था।